दोस्तों इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें से ना जाने कितने ही सूरज और ग्रह हैं। और इसी तरह से जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर सूरज हमारा तारा है और इसी के चारों ओर सारे ग्रह और चंद्रमा घूमते हैं। और दोस्तों जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह कहीं दूर ब्रह्मांड के किसी और गैलेक्सी में भी अलग अलग ग्रह भी तारों का चक्कर लगा रहे होते हैं। हालांकि इंसान हमेशा से ही इतना क्यूरियस रहा है कि वह हर समय कुछ नई नई खोजें करता रहता है। जैसे कि बहुत से लोगों और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी इंसानों का परमानेंट घर नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा सूरज मर जाएगा और ऐसे में इंसानों को अगर खुद को बचाना है तो इस ग्रह को छोड़कर कहीं और घर बनाना ही होगा। और इसी सोच के साथ ही बहुत से वैज्ञानिक मंगल और चांद पर पानी की संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो कि हर मामले में ही पृथ्वी जैसा है, क्योंकि यहाँ का तापमान और वातावरण भी पृथ्वी की तरह ही मिलता जुलता मालूम पड़ा है। और दोस्तों लोगों को जीने के लिए यहाँ पर पानी होने की भी बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस ग्रह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है K2-18b, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और इस प्लेनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। दरअसल यह टेलीस्कोप नासा के द्वारा 7 मार्च 2009 को इस मकसद से छोड़ा गया था कि यह पृथ्वी जैसे आकार के ग्रहों की परिक्रमा करके जीवन जीने के लिए उपयोगी खनिज और वातावरण का पता लगाएगा। और फिर लॉन्चिंग के कुछ साल बाद यानी कि 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी की तरह ही एक और ग्रह की खोज की, जिसका नाम K2-18b रखा गया। और दोस्तों अंदाजा तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना ज्यादा है और इसीलिए इसे सुपर अर्थ का भी नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों भले ही K2-18b की खोज 2015 में ही कर ली गई थी, लेकिन पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से इसकी ज्यादा जानकारियां नहीं जुटा पाई गई हैं। हालांकि 2017 में स्पिटिजर स्पेस टेलीस्कोप ने यह कंफर्म किया कि K2-18b अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। दरअसल हैबिटेबल जोन वह जगह होती है जहां ग्रह पर पानी तरल मात्रा में पाया जा सकता है। और इसी इंफॉर्मेशन के बाद से ही वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट इस ग्रह की तरफ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंसानों के लिए तरल मात्रा में पानी मिलना किसी जीवन से कम नहीं होता। और दोस्तों आगे जब वैज्ञानिकों ने और भी ज्यादा पता लगाया तब यह जानकारी मिली कि पृथ्वी से यह कई गुना बड़ा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका तापमान भी 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि हमारी धरती के तापमान से मिलता जुलता है। और दोस्तों लोगों के बीच इस प्लैनेट से जुड़ी हुई 2 अलग अलग रिसर्च को 2019 में पब्लिश किया गया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी दे मॉन्ट्रियल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च शामिल है। और इनके रिसर्च में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ग्रह पर बादल भी बनते हैं। हालांकि बहुत सारे खगोलीय विद्वान यह भी मान रहे हैं कि पानी मिलना ही सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि वहां पर जीवन मौजूद ही है, क्योंकि हो सकता है कि उस ग्रह पर ठोस सरफेस मौजूद ही ना हो। वैसे अब सच्चाई क्या है इसके बारे में तो आगे जानने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि K2-18b के रिसर्च के लिए एक एडवांस स्पेस टेलीस्कोप 2021 में नासा भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा 2028 में लॉन्च होने वाले एयरटेल स्पेस टेलीस्कोप से भी इस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। वैसे दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि K2-18b की पृथ्वी से दूरी करीब 124 लाइट ईयर्स है और इतने दूरी को तय करना इंसान के लिए फिलहाल तो नामुमकिन सा है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी सैटेलाइट को भी इस ग्रह पर कैसे भी करके अगले कुछ दशकों में भेज दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद इंसानों को यहाँ तक पहुँचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। इसीलिए K2-18b पर घर बनाने के बारे में सोचने से बेहतर यह होगा कि हम अपने घर यानी कि पृथ्वी को ही स्वच्छ रखें, क्योंकि जिस गति से पृथ्वी पर पोल्यूशन बढ़ रहा है उस हिसाब से शायद इंसान K2-18b पर पहुंचने से पहले ही खत्म ना हो जाए। और दोस्तों पृथ्वी को बचाने के लिए आप अपना योगदान पेड़ लगाकर और कम प्रदूषण फैलाकर भी दे सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक लोग कहाँ बैठने वाले, वह तो इस ग्रह का पता अपने स्तर से लगा ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको K2-18b के बारे में यह जानकारियाँ जरूर ही पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।